है, और गोपी भाव प्राप्ति है, तब भगवान स्वीकार करें। हाँ पाठ करना हाँ के बाद पाठ करना है। अच्छा अच्छा, इसलिए ये भाव दिखाते जा रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने उनको समझा भूमि जा करके भेज दिया है, क्योंकि भगवान ये दिखाते हैं प्रेम की एक भी मर्यादा होता है, प्रेम की भी एक मर्यादा, भी कहते हैं हम तो प्रेम की मर्यादा नहीं है, किंतु प्रेम की भी एक मर्यादा है। प्रेम की मर्यादा वहीं पर होता है कि जहाँ पर समाज स्थिति रहे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, समुद्र की बड़े बड़े लहरियाँ तो आती है, लेकिन समुद्र के तटदेश के स्पर्श करके लौट करके चले जाते हैं। तो इसके ये दिखा रहे हैं समुद्र भी अपने एक मर्यादा जो है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता रहता है, किंतु जब जैसे वो होता है, क्या बोले, सुनामी आ जाता है, हरिकेन आ जाता है, तब तो वो क्या करते हैं, उसको तटदेश के जो है वो उछल करके चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की ऐसी स्थिति हो सकता है, उस समय प्रेम जो है वो नियम के फॉलो नहीं करता है। प्रेम कहाँ कहाँ पर नियम को फॉलो करना है, नियम को पालन करना है, कहाँ पर नहीं पालन करना है, ये विधि को दिखा रहे हैं। विधि को एक नियम होता है, विधि माने नियम, किंतु वो नियम कहाँ तक लागू होता है, कहाँ तक नहीं लागू होता है, वो भी दिखा रहे हैं। फिर गोपियों के प्रेम में वो दिखा रहे हैं, गोपियों भी अपने प्रेम को भी मर्यादा दे रहे हैं, अपने माता पिता बस सास ससुर की मर्यादा दे रहे हैं, किंतु ऐसी स्थिति जब आ जाता है, वो उस स्थिति में उसके मर्यादा को क्या कर देते हैं, लंघन करके चले जाते हैं। ये सब समय नहीं होता है। जैसे समुद्र साधारण नियम में तटदेश के जो है 4 और लोग वापिस जा रहे हैं, किंतु जब हवा की उत्तोलन होता है, माने चक्रवात होता है, चक्रवात कहते हैं, टाइफून आ जाए, तो वो नियम को पालन नहीं करते हैं। समुद्र की जलोच्छ्वास जिसको कहा जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो अब वो चले जाते हैं। हर वस्तु में एक समय होता है, धैर्य रहता है, किंतु धैर्य फिर एक सीमा होता है। धैर्य समझते, धैर्य वो सीमा होता है, किंतु उसके आगे जब चले जाते हैं तब नहीं रखते हैं। तो ये विधि दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं, देखो, सही गोपी भावा मिलते जार लोभ, वेद धर्म त्यजी से कृष्ण के भज। ये जो प्रेम संपत्ति दशा में कह रहे हैं, ये बच्चा साधक प्रेम संपत्ति दशा में पहुंचता है, भावापन के बाद ये लास्ट स्टेज होता है। सही गोपी भाव मृत्य जार लोभ है, वेद धर्म तेजी से कृष्ण के भज। ब्रजलोकेर कोनो भाव लोया से भजे, भाव योग्य देह पाइया कृष्ण पाए ब्रज। जब ये लोभ उत्पन्न हो जाता है, किंतु लोभ होने की लक्षण भी दिखाई पड़ता है। एक साधारण लोभ होता है, एक विशेष लोभ होता है। लोभ होने की लक्षण भी दिखाई पड़ता है। ये वास्तव लोभ है कि नहीं, आप समझे। किंतु कहीं कहीं अरे आप लोग सब ठीक है, प्रसाद लिया आप लोगों ने? हाँ, ये प्रसाद आज आसन आसन। और सब ठीक है? और सब ठीक है कि नहीं? हाँ, नीचे मालूम चला आप आए हैं तो आप दर्शन के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, नहीं है इसमें, 2 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा, भजन करो, ठीक है। यहाँ पर
पर जो जो वेदों में विशेष लोभ आप कह रहे हैं हाँ। उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण 3 लक्षण दिखाई पड़ेगा। लक्षण रागवत में तो लोभ के जो है उसके 3 लक्षण है इसमें। एक होता है विधि मार्ग की जो नियम जो है वो पालन करेगा, हैं? दूसरे प्रकार भक्ति मार्ग का पालन करेगा और अंतर्देह में स्थित देह में भगवान की लीलाओं की स्मरण करेगा। तीसरी जो है वो ब्रज में उसको रहना पड़ेगा। उसमें इतना ही तक दिया गया ब्रज में, यदि शरीर के द्वारा ब्रज में रहना संभव नहीं हो तो मन के द्वारा ब्रज में उनकी अवश्य ही विशेष लोभ के लक्षण है। विशेष लोभ तब आता है जब वो भाव की दशा में पहुंचता है। लोभ तो होता है, लोभ होने जैसे उद्धव की तो कथा सुन करके लोभ हो गया, किंतु ब्रज में रहे ही नहीं हो, वो चले गए है? समय रहे उसके बाद। चले गए। साधारण लोभ में कथा सुन करके इसके लोभ हो गया, किंतु वो लोभ साधारण है, टेम्पररी होता है। इसको देख करके आपके हृदय द्रवीभूत हुआ, वो आपके क्या टेम्पररी कहा जाता है। चित्तो दयाद्र होना है, वो एक साधारण रूप में होता है, किंतु जब भजन करते करते ऐसे जब विशेष स्थिति में चले जाते हैं तब उसके लक्षण आदि ये सब कहते जा रहे हैं। ये हो इसलिए समस्त रागवत चंद्रिका ग्रंथ में इसमें तो विशेष रूप में व्याख्या किया है। लक्ष्मी की कथा सुन के लोग तो हुई यहाँ ब्रज रास में प्रवेश, किंतु जब कृष्ण ने जब उनके पूछा ये नियम करना पड़ेगा तो वो इनकार कर दी, भगवान करने नहीं है, तुमके गोपी घर में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। लक्ष्मी बोले मैं गोप जाति कैसे बना, गोपी नहीं बनना। आपने तो बताया था कि वो इस बात के लिए तो एग्री हो गई थी कि हाँ मैं गोप गृह में जन्म ले लूंगी, मैं वो गोबर के कंडे भी कर लूंगी, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, जैसे कृष्ण ने बोला। अरे नहीं, वो तो केवल अंगीकार नहीं कर नहीं सकते, वो नहीं होता। चैप्टर 9 में ना गोपीज गो टू द कॉलेज ऑफ लव, हैं? चैप्टर 9 में बताया ना गोपियों के बारे में, गोपीज गो टू द कॉलेज ऑफ लव, वो तो अलग है। उद्धव जी और लक्ष्मी जी भी ब्रज में हैं, तो ना वही तो वो तपस्या कर रहे हैं। वो जो हम जाते हैं उद्धव को कहा जाता है आज भी तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। उसका क्या प्राप्ति नहीं होते, एक वो दिखा रहे हैं स्वरूपगत जो धर्म होता है वो परिवर्तन नहीं हो सकता, पाने के लिए कोई करे, किंतु स्वरूपगत जो विचार जो है वो परिवर्तन नहीं है। तो उसके दूसरे तक गीता भागवत में कह रहे हैं ये लक्ष्मी स्वरूप नहीं प्राप्ति हुई, तो भगवान ने किए कि लक्ष्मी के जो है अपने वक्षस्थल में स्वर्ण के रेखा को मिला लिख ली, लक्ष्मी के रूप में नहीं हुआ, स्वर्ण रेखा के रूप में। आज लक्ष्मी रूप में नहीं प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ण रेखा के रूप में वो भी भगवान के वक्षस्थल में हो रहा है। उद्धव उधर ही रहते होता है। अभी तो उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, उद्धव रूप में तो प्राप्ति नहीं हुआ आज तक, जो है उद्धव की प्राप्ति तक नहीं हुई, ये दिखा रहे।
हो सकता है किस रूप में भगवान स्वीकार करेंगे उनको, तो उद्धव रूप में नहीं होगा। ये तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि प्रेम संपत्ति दशा में उसको वस्तु सिद्धि होती है, वस्तु सिद्धि में भगवान की जहाँ प्रकट लीला चल रही होती है उसका प्रवेश वहाँ पे हो जाता है। फिर वहाँ पे वो जो नित्य सिद्ध गोपियाँ हैं उसका अनुगत्य करके भगवान के जो नित्य धाम है वहाँ पे उसका प्रवेश होता है ना गुरुदेव। तो यहाँ पे जब हम प्रेम संपत्ति दशा की बात कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे साधक की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो अरे रुचि जो और- साधना कर रहे उसके साधक कह रहे हैं ना, हम लोग के क्या समझाएंगे। लक्ष्मी साधना कर रही है, क्या कहेंगे आप बताओ। नहीं वो तो आप समझा रहे हैं, लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर जो समझा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ? इस कंटेक्स्ट के अंदर जो प्रेम संपत्ति दशा के अंदर हम फिर साधक की बात लेके आ रहे हैं, मतलब इसको हम जब किसी को जब समझाएंगे तो जो स्थिति में है वो किसी को समझाएंगे ना। जो जिस स्टेज में है उसी के लेकर के आप क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे। लोगों की समझाने के लिए तो शब्द प्रयोग होता है। अच्छा, जैसे गुरुदेव साधक है कि सिद्ध है, वो तो दोनों हमारे सामने साधक के रूप में हम शासन कर रहे हैं और सिद्ध देव में अंदर आत्मा से भगवान का चिंतन करने लीला में। गुरुदेव को जो कहा जाता है वो साधक भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है, वो परिकर है। किंतु जब परिकर शब्द जो करके हम करें लोगों की समझ में नहीं आएगा। हाँ, समझिए। तो उसी प्रकार जो है लोगों की समझाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव एक साधक के रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं, संध्यापूर्वक नाम का नाम निकाल, एक साधक के रूप में। सिद्ध रूप में वो नित्य ही जो है अष्टकं जिला में स्मरण कर। अच्छा, ये हम सब जानते हैं। परिकर जो होता है नित्य, वो उनकी स्वरूप शक्ति के प्रकाश ही इसके परिकर कहा जाता है। किंतु लोगों की स्थूल वाले लोगों के लिए इतने शब्द बोले उनकी समझ में नहीं आए, क्योंकि वो स्थिति जब तब तो नहीं आ रहे हैं तब तक ये बोले वर्ड ये शब्द उनके बोलने भी क्या हो। आज इसीलिए आप यहाँ पे समझा रहे हैं कि गुरु की कृपा से इसको पंचदशा यहाँ तक भी डाउट जब समझो, उस जगत में गुरु शब्द ही है ही नहीं। कौन किसका गुरु बनता है? दीक्षा कोई देता है क्या? अरे गुरु शब्द जो है क्या बोले, ऐश्वर्यमूलक कथा है। ऐश्वर्य माने ऑपुलेंस वर्ड। गुरु शब्द ऑपुलेंस होता है, गुरु शब्द होता है तो शिष्य बंध शब्द होता है। आप उसे समझो, उस जगत में कोई गुरु नहीं हो सकता है। वहाँ पर कोई साधक नहीं होता है, क्योंकि साधना करे साधक है उस जगत क्यों। तथापि लोगों के समझाने के लिए हम कहते हैं। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो श्लोक वर्णन करते जा रहे हैं। क्या बोले? विलाप कुसुमांजलि के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूप में स्थित हो गए रति मंजरी के रूप में, और रूप मंजरी के निकट ये शब्द बता रहे हैं, तम रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें। ये सिद्ध स्थिति से आगे करके परिकर में आ गया। रति मंजरी कह रही है रघुनाथ दास गोस्वामी, वो अपने के रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं मान रहे रति मंजरी है। ये रूप मंजरी है। तो तुम अपने को जो है सती सती कह के कहती हो, पर पुरुष के दर्शन नहीं करते हो। और मुझे भी पता है 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पति घर में नहीं है, किसी काम से कहाँ चले। अब तुम्हारे होठों पर जो लाल लाल आभा युक्त जो है ये कहाँ से आया? तो उसके कौतूहल से कह रहे हैं ये जरूर कोई जो है, ये जरूर कोई ये पक्षी, क्या बोले, शुक पक्षी, शुकपंग बेन,
वो ये विशेष सुख पक्षी जो है तुम्हारे ये अधर के जो है अत्यंत स्वादिष्ट और लाल लाल आभायुक्त है ये दारिम्ब के फल समझ करके और उसमें चोंच लगाए और इससे क्या हो गया है उसमें तुम्हें फत चिन्ह आ गया। देखो कितने ये तो वहीं पर गुरु के कोई बोलता है कोई। और ये साधक में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी करके गुरु रूप में स्वीकार कर और वहीं पर जाकर के दूसरी भावती बात फिर वहाँ पर रति मंजरी और रूप मंजरी दोनों समान लेवल का है। ये सब लोगों की क्या समझाएंगे आप समझिए तंग रूप मंजरी पतिता पूरे वस्मिन ये रूप मंजरी तुम तो पूर्व में अपने स्थान पर वृंदावन में है सती नारी रूपे कहते हो ये कहाँ से आए तो उसमें एक शब्द सुख पुंग बेन विशेष कोई सुख पक्षी सुख पुंग बेन सुख नहीं करें सुख पुंग बेन सुख बिंग के द्वारा कृष्ण के ही सूचित करे कृष्ण रूपी सुख सुख समझते हो पैरट तोते वो तोता ने किया कि तुम्हारे मुंह में है अधरों पर तो ये समझते बात क्योंकि उस जगत में ये समझते शब्द यूज नहीं कर सकते तथापि लोगों की समझाने के लिए कहते बहुत शब्दों के लिए कहा गया है। उस जगत में जो है ऐसे ऐसे भावों पर भावों पर चलता रहता है शास्त्र। तो वहाँ पे ये शब्द गुरु शब्द नहीं है। तो आपने एक बार वो लाइन बोली थी कि कृष्ण बोल रहे हैं राधिका हमारे प्रेम गुरु नचाए उद्भट हमें शिष्य नचा ताहार प्रेमे नाचाए अमाय उद्भट चैतन्य चरितामृत ये कृष्ण जो कह रहे हैं ये कौन स्थिति में कह रहे हैं ये प्रकट लीला में कुछ लीलाओं जो है प्रकट लीला में दिखाते रहते लोगों को समझाने के लिए लोगों अथवा कभी कभी ये कुछ शब्द होता है हाथ परिभाष में होता है दैनात्मक बोध होता है उस जगत में यदि गुरु शब्द कोई भी लिखा है वो समझते कि हास परिहास में होता है दैन लोग होते हैं हास परिहास में कहा जाता है हास परिहास में ये समझते हास परिहास समझते हो हंसी मजाक आदि नहीं करते अथवा दैनात्मक होता है आप तो मेरा गुरु हो हंस में होता है अथवा परिहास में इसमें तो बहुत कुछ है इसलिए ये समझने के लिए भजन की एक परिपाटी होनी चाहिए इसलिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है इसलिए जब तक अधिकार नहीं आ रहे हैं लोग इसको समझ नहीं पाएंगे ये प्रश्न उठाएंगे आप बताएं वहाँ पर सखियों की जो वार्तालाप जो है सखियों की जो वार्तालाप होती है उसका हास परिहास में कहीं दैनात्मक होता है अनेक प्रकार होते हैं इसलिए कहते हैं नांगात्मा प्रचन लभ्य न मेधुआ न बहुना सुध न जो में भूषण तेन लभ्य तस्वीर स्वात्मा बिंदु पुरुष ये सब विचार जो है जो स्वयं भगवान कृपा करके हृदय में जो संचालित करते वो समझ पाते हैं नहीं तो इसलिए कहते हैं तर्कात अपटिष्ठनात् अपराकित वस्तु जो है केवल तर्क के युक्ति के द्वारा स्थापना नहीं कर सकते वहाँ पर एक भावात्मक चलता है वही भाव ही कहते प्रेमात्मक होता है इस जगत में जो कुछ होता है ज्ञानात्मक होता है ज्ञानात्मक बुद्धि के द्वारा ज्ञान हमारी बुद्धि के द्वारा हम जानना चाहते हैं जैसे आप कहते हैं ये कैसे होगा ये कैसे हम बुद्धि की तरह जानते हैं किंतु उस जगत में सभी भावात्मक होता है और भावात्मक वहीं पर परमात्मक रूप में प्रकाशित होता है
तो ये जो आप जो करें प्रेम संपत्ति दशा कहाँ पर हो गया? সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয় বেদধর্ম ত্যাজি সে কৃষ্ণে ভজয়। ব্রজলোকের কোনো ভাব লইয়া লইয়া যেই ভজে ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া कृष्ण पाए ब्रज। ये दिखा ये सब्जेक्ट प्रकट लीला में होता रहा है। और यही प्रकट लीला में जो होते जा रहा है वहाँ पर कहते हैं प्रकट में दो वस्तु होता है, एक एक ज्ञानात्मक होता है, एक भावात्मक होता है। अप्रकट जगत में जो होता है एक होता है भावात्मक और प्रेमात्मक होता है। इस जगत में जितना भी होता है ज्ञानात्मक होता है, क्योंकि हमें बुद्धि के द्वारा हम समझना चाहते हैं, और बुद्धि के कोई ऊपर चले जाते हैं उसको भावात्मक चलता है। और चित्त जगत में जो कुछ भी होता है वहाँ पर ज्ञानात्मक नहीं होता है, वही ज्ञानात्मक क्या होता है भावात्मक होकर के फिर घनीभूत होकर के प्रेमात्मक रूप में प्रकाशित होता है। तो वहाँ भी अभी और गाढ़ होता है, भाव और भी गाढ़ होकर को परमात्मा को रूप प्रकाश करता है। ये जो श्लोक है तंग रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें ये सब क्या है भावात्मक से प्रेमात्मक हो रहा है, हंसी मजाक आदि करके करते हैं। तो जो ये विलाप पुष्पांजलि के जो श्लोक हैं वो सारे नहीं, कुछ श्लोक साधक को चित्त कभी तो भावात्मक हो रहे हैं, कभी परमात्मक होते जा रहे हैं। जैसे पहले श्लोक है तंग रूप मंजरी पतिता, उसमें ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपने परमात्मा को रूप में दिखाते हैं, भावात्मक को लेकर परमात्मा को दिखाते हैं। फिर दैनवधि का आ जाता है। साधक जब इस संसार में रहते हैं अपने स्वरूप ज्ञान उपलब्धि होने के पश्चात कभी कभी भाव में अविष्ट हो जाता है, तब वो शब्द आदि बोलते। जैसे जयवेदम ने पहली चैप्टर में कहा दिया तो हे रमन मंजरी तुम्हारी ये भी है, तुम्हारी ये सेवा है, अभी प्रिया जी जो है सहन कर रही हैं, उनके क्या बोले सहन में निद्रा में व्याघात आएगा, ये व्याघात करें कौन ककटी जो है बूढ़ी बंदरी जो है ककटी है, ये तुम्हारी रमन मंजरी तुम्हारी ये सेवा है, तुम जा करके उसको नहीं उसको रोको, जैसे वो शब्द ना कर। वहां पर भी देखो अनेकों, एक नाम में अनेकों है, एक नहीं, एक नाम में अनेकों है। एक गाय के नाम की सम्मिली है, कितने गाय के हैं? हजारों गाय है। सखी के नाम भी सम्मिली है, कितने सखियां हैं? तो ये इसको समझाना बहुत कठिन होता है। तो अभी क्या हो रहा है? आरती हो गई? आरती समाप्त हो गई? वो ये हो गया नहीं, तो ये समझ जो है इसलिए कर दे। देखो प्रेम संपत्ति दशा के पश्चात, एक प्रेम भावापन दशा के पश्चात साधक प्रेम सिद्ध दशा में प्रेम संपत्ति दशा में पहुंचता है। सही गोपी भाव मृति जार लोभ है वेद धर्म तजी से ही कृष्ण की भजय। श्री रायरमन जी चैतन्य महाप्रभु की कहते हैं कि जिन्हें गोपी भाव मृत प्राप्त करने का लोभ होता है वे वेद धर्म अर्थात यह लोगों परलोक के सुख की कामना को संपूर्ण रूप से सहज ही परित्याग कर देते हैं और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण में स्वयं को समर्पित करके उनकी सेवा करते हैं। इस मुक्त अवस्था में
ये मुक्त अवस्था की दशा ब्रज की परिकरों की 5 भावों का शांत दास सको दास जो ऐसे किसी एक ऐसे होना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो मैं से नहीं है, ऐसे किसी एक विशेष भावों को लेकर भजन करते हैं और निरंतर उस भाव से सेवा करते हैं, उस भाव के योग्य सिद्ध देह की प्राप्ति करके ब्रज में सेवा प्राप्त करते हैं। मतलब जो यहाँ पे बोला ये 5 दशा, तो जब प्रेम संपत्ति दशा है, इसमें शांत और दास्य भी रहेगा ब्रज में? रहेगा भी? कहीं पर सुप्त अवस्था में रहते हैं, कहीं पर प्रकाश रहता है। जैसे शांत दशा में वहाँ पर क्या रहता है, निष्ठा रूप में रहता है। ऐसे वृक्ष आदि में कहीं की शांत दशा में कहा गया, वृक्ष और पशु पक्षी भी हाँ ये शांत में कहा गया, अर्थात कृष्ण के प्रति निष्ठा रखते, किंतु ब्रज में कोई शांत में नहीं रहता, शांत में सेवा नहीं रहता। इसे पकड़ो। कभी कभी मुझे लगा ना शांत में नहीं रहता, तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रेम संपत्ति दशा में, उनमें ये 5 अरे भाई 100 के नोट में 1 रुपया है कि नहीं, तो फिर आपको देखा ही नहीं, बड़े टुकड़ा टुकड़ा करे कागज दे दो। मधुर में तो सारे हैं ना। किंतु वो प्रकाश की कर्मा, आपके पास एक 100 के नोट है, उसमें 1 रुपया है कि नहीं, इनको 100 के नोट दे दिया, एक है हमारी 100 रुपये, तो फिर आप दिखा दिए कि नहीं, बोले भाई इसमें था, नहीं दिया कहाँ से है? 100 नोट के 100 रुपया में था, उसमें उसके वैलिड 100 का 101 का नोट था उसमें, किंतु आपके एक रूप में आपको दिखा रहे। सर इसका गुण निष्ठा तो है ना। निष्ठा संत में क्या बोले, उसमें निष्ठा है, किंतु निष्ठा तो रहते है, किंतु निष्ठा किस रूप में रहता है वो दिखना। फिर माधुर्य में शांत कहाँ पे प्रकाशित हुआ? शांत में माधुर्य में शांत रस जैसे कहाँ पे- सेवा आदि करते, पहले अभी समझो, वृक्ष आदि सेवा नहीं करते, कैसे सेवा करते? कृष्ण आते वहीं पर कृष्ण ठंडी ठंडी हवा दे, कृष्ण की हवा करते हैं। बंडलो तो तरो व्यंजनती पुष्प फलाड्डा, सुखदेव उसे स्पष्टीकरण कर दिया। ये वृंदावन की वृक्ष आदि जो है, कृष्ण जब पधारते हैं, वृक्ष आदि जो है देखो अपने पत्ता आदि संचालन मूविंग करके कृष्ण के हवा देते। आप सोच रहे जो हवा चल रही है, किंतु हवा नहीं चल रही है, वो स्वयं जोग माया के द्वारा वृक्ष के जो है हिल करके ऐसा हवा दिया गया। वहीं पर सब चेतन धर्मशील है, बालू वहीं पर है, रेत करना झुकाते हैं, वो यहाँ पर ऊपर से दिखाई कड़ा है, मैंने वेरी हार्ड, किंतु इसने बिल्कुल ऐसे होता है स्पंज की भांति है, इतने नरम हो जाते भगवान के। इसलिए जत्किंचित तृणगुल्म किकट मुखं गोष्ठे संस्कृत सर्वानंद मुकुंद नीलानुकूलम परम शास्त्री स्फुट जांच ब्रह्मादि शस्त्रीय मरियम क्या वंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक के करे ब्रह्मा आदि पर्वत देवता लोग इस वृंदावन धाम के क्यों प्रणाम करते हैं? सब अनुकूल है भगवान सब की कृष्ण की सेवा के और सेवानुकूलम, वहाँ पर प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। ऊपर से कहीं कहीं प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, किंतु वो सब अनुकूल है। और कृष्ण अनुकूलम, कृष्ण लीला कृष्ण सेवा की अनुकूल है। ये सब फिर संत भी कहते हैं राधा जी मानवती हो जाती है, संत में सेवा नहीं दिखा रही, क्योंकि वो मान करना ही सेवा है। आज हम वो मान करना ही सेवा है, उनके कोटु वचन ही सेवा है? जिसके साथ प्रेम होता है वो कोटु वचन समझो है, वो यदि हर लैंग्वेज बोले वो भी हमें प्रीति लगता है। आज इसी तो प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरे मन,
पत्नी गुस्से से आपके कोई भी कुछ बोले है, उसके अब आनंद होता है। बोलता तो नहीं है, जो भी बोले। डांटते हैं सारे दिन मेरे को। प्रीति होने से वो बोलता है, प्रीति नहीं है तो कौन बोले किसी को? हैं? जैसे पति बीमार हो जाते हैं, पत्नी सेवा कर रही है और सेवा करने के समय आपको डांटती है, तुम क्यों खाया क्यों? हैं? अरे तुम क्या कहोगे, अरे भाई मित्र के पास चले गए, मैं तो कहा था ये मेरा 2 दिन से पेट ठीक नहीं है, किंतु देखो क्या करो, जबरदस्ती खिला दिया, मैं उनके घर में फलाना वस्तु खा लिया, चना खा ली, कुछ खा लिया। तो उस समय पत्नी आपको जो डांट रही है वो आपकी प्रीति के कारण डांट, साधारण पत्नी समझा है, किंतु प्रीति के पत्नी को जो डांटना वो सुख कारक हो रहा है, आपके भलाई के लिए वो डांट रही है? आज समझिए, आपके भलाई के लिए डांट है, किंतु तथापि ये जो डांटना पति को, पत्नी जो डांट रही है, जो वचन बोल रहा है, ये प्रीति सूचक हो रहा है, उसके लिए क्या पति के सुखदायक होता है? नहीं तो कौन किसको डांटेगा? और वही बाहर के लोग आपको डांटे, कोई शब्द बोले हैं तो आपके दुख लगता है, जिससे प्रीति नहीं है। प्रियजन की जो परिजन के जो प्रियजन होता है, उनकी जो भाषा शब्द होता है वो अपने सुखदायक होता है। माँ जसोदा कृष्ण के कार्य तू पूरे जन्म में सुअर था, गधा है, कोई कहते ना आपके बेटा की, आप क्या बोलते हैं, गधा है, तो बच्चा उत्तर देंगे, अच्छा पिताजी आप बताइए गधा के कौन जन्म देता है? गधा के बोले गधा, तो कहते कि आपके युक्ति में प्रकट कर देंगे नहीं है? तो आप कहेंगे तो बेटा को आपने क्या कहा, गधा। बेटा यदि आपके कहे मम्मी अब बताओ गधा के कौन जन्म देते हैं? गधी, आप गधी हमारी गधा गधी। अच्छा माँ जो बेटा को जो गधा कहा, वो ये प्रेम से, बेटा गधा भी नहीं है और माँ भी गधी, किंतु उसके आचरण स्वभाव के जो है गधा के होने के नाते कार्य, अथवा उसकी जो है एक प्रेम वाचक हो रहा है, वही प्रेम वाचक गुणवाचक रूप में आ जाए, गुणवाचक से एडजेक्टिव में आ जाए, राधा जी मान कर रही है, मान की कृष्ण के सुख के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रेम संपुट ग्रंथ में इसकी विस्तृत वर्णन करते जा रहे हैं, तो ये समझ तो जो दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि इस जगत में जो प्रेम, उस जगत में प्रेम एक जैसे दिखाई पड़ता रहा था, किंतु इस जगत में प्रेम वो किसको कहा जाता है? विकृत प्रतिफलन। सिर्फ जगत की प्रेम की विकृत प्रतिफलन है, तो वस्तु है, किंतु वस्तु के विकृत हो गया, विकृत ट्रांसफॉर्म हो गया। दूध था, दूध विकार होकर के दही बन गया, किंतु हम उसके दूध नहीं कह करके क्या बोल रहे हैं? दही कह रहे हैं, किंतु दही में तो वही वस्तु है, दूध में जो वस्तु था वही है? नाम अलग अलग करण कर दिया है, किंतु वस्तु है। किंतु यहाँ पर एक होता है क्या, दूध से तो दही बन गया, किंतु दही से कभी नहीं बनता, ये वो विचार दूसरी है। तो ये समझते विचार यदि समझना पड़ेगा। कुछ शब्द जो है लोगों के समझाने के लिए ये शब्द बात है।
नहीं तो समझेंगे कैसे, क्या शब्द क्या बोले। इसलिए तो रघुनाथ क्या बोले, जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिख रहे हैं, अथवा ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय उस एक श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ हम प्रेम के बारे में बताएं, योग की भाषा की मल मात्र है। क्या बताए? मल मात्र। हाँ, मल मात्र में भाषा की एक शब्द मात्र, जिसमें जो है उसकी भाषा की तरह हम कहते हैं, वो मल रहता है भाषा भाषा में कहना संभव ही नहीं है। है। उस जगत की भाषा, इस जगत की भाषा, उस जगत की भाषा में उतना ही अंतर है। उस जगत की भाषा को क्या कहा जाता है, इस जगत की भाषा क्या कहता है? जो भाषा भी यहाँ बोलते हैं, जो कोई भी बोलते जा रहे हैं, बाबू लिखते जा रहे हैं, उसी की कहा जाता है समाधि भाषा कहा जाता है। ये भागवत किस भाषा में रचना हुई? कहेंगे संस्कृत भाषा में। व्यासदेव ने जो लिखी किस भाषा में लिखी? समाधि भाषा। और हम जब कहते हैं, वैष्णव लोग कहते हैं, बोले नहीं, उसके कहा जाता है समाधि भाषा। व्यासदेव ने किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में, देव भाषा कहा जाता है। किंतु हम जब कहेंगे, वैष्णव लोग कहेंगे भाई ये विवाद छोड़ो, संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, बंगला नहीं, भाषा अलग हो जाती है। ये भाषा क्या है? समाधि भाषा। समाधि हस्त कहो करके तो उन्होंने लिखा, ये समाधि भाषा। वो समाधि भाषा क्या है? बोले तुम्हें समझ में नहीं आया? आज समझ में नहीं? कोई वस्तु के लोगों की समझाने के लिए संस्कृत भाषा में तो व्यास, ये भागवत किस भाषा में लिखा गया? समाधि भाषा। कोई समझेगा? बोले ये कहाँ से करे? वो क्या बोले, कहाँ लिखा? संस्कृत भाषा लोग जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं। बोली समाधि भाषा कहाँ लिखा है? देखो, दिखाओ, दिखाओ, दिखा दीजिए। तुम पढ़ो, तुम्हें आंख नहीं तो क्या बोलोगे? तुम क्या देखोगे? वो क्या बोलते हैं तुम्हारे? अरे जब नहीं, भैंस के, जिसके हाँ काला अक्षर, तो जिसके भाषा, जो जितने समझते हैं, जितने अधिकार है वो समझते जा रहे। हो गया नीचे है? आगे तब हरी करा।